प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें पपाया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है। पपाया में उसका फूट रॉट मतलब स्टेम का रॉट अथवा रूट रॉट अथवा फ्रूट रॉट, तो इसकी हम लोग चर्चा किया जाएगा। तो आपके सिलेबस में यहाँ से डिजीज का प्रारंभ होता है। मान लीजिए डिजीज सिम्टम, डिजीज इम्पोर्टेंस, डिजीज साइकिल, मैनेजमेंट इत्यादि। ये सिम्टम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यह बताना है, पर कुछ डिजीज़ के संदर्भ में। तो जो डिजीज़ के नाम हैं उनको इन संदर्भ में देखना है। तो इस वजह से मैंने एक डिजीज़ को ही ले लिया, पपाया के रॉट को, जो कि स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है और फ्रूट में भी होता है। और इसके मार्फत हम उन एस्पेक्ट्स पर भी देखेंगे। तो जो इम्पैक्ट है इसका वह 100% लॉस है। जहाँ यह डिजीज़ हुआ, फेवरेबल कंडीशन मिला, वहाँ पर होने वाला लॉस 100% तक हो जाता है। आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। पहला तो ये कि फ्रूट को यह बर्बाद करता है। फिर दूसरा, अर्ली स्टेज में जब होता है, फ्रूट जब हुआ है, जब फ्रूट छोटे हैं तो वो फ्रूट ड्राई करके नीचे गिर फाल कर जाते हैं। जो बचे हुए रहते हैं, विकसित हो चुके हैं, उन पर भी फंगस का माइसीलियल ग्रोथ आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब फूट रॉट होता है, फूट का मतलब स्टेम रॉट, यह कॉलर रीजन में होता है या सॉइल लाइन पे होता है। रूट और स्टेम जहाँ मिलते हैं उसे कॉलर लाइन कहते हैं, और सॉइल लाइन का मतलब होता है जहाँ से सॉइल बिगिन करता है। तो उन स्थानों पर जब रॉट होता है तो उस रॉट के वजह से एक गर्डलिंग का निर्माण हो जाता है। मतलब चारों ओर से वो रॉट करने के बाद वो पूरा का पूरा प्लांट टॉपल डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जब रूट रॉट इसका होगा तो रूट में रॉट होने की वजह से इसके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और उसके बाद वो सब चीज़ें झड़ के नीचे गिर जाएंगे, तो एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतने प्रकार के रोग इसको हो जा रहे हैं, तो लॉस 100% हो जाना है। फाइटोप्थेरा काजल ऑर्गेनिज्म है, तो इज एन oomacytes आल्सो नोन एज वाटर मोल्ड। हाउएवर पाइथियम एफिनिडर्मेटम, फाइटोप्थोरा पामिवोरा, फाइटोप्थोरा निकोटियाने आर आल्सो मेंशन्ड एसोसिएटेड। वस्तुतः यह जो रोग हो रहे हैं फाइटोप्थोरा, जो रोग हो रहे हैं पपाया के रॉट, 3 प्रकार के जो बताए गए, इसमें मेहरोत्रा साहब ने कहा है, सिंह एंड मेहरोत्रा ने कहा है कि मेहरोत्रा साहब ने कहा है फाइटोप्थोरा पाइथियम एफिनिडर्मेटम। अच्छा, तो अब यहाँ पर कोई फाइटोप्थोरा निकोटियाने कह रहा है और किसी का कहना है कि नहीं, फाइटोप्थोरा पामिवोरा। अब इस बात को क्लियर कर लिया जाए। देखिए, यह एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है और जो सिम्टम भी बनता है वह डिजीज सिंड्रोम है। तो जब कई पैथोजेन रिस्पांसिबल हो किसी डिजीज के लिए, तो वह डिजीज क्या है, सिंपल डिजीज नहीं है, 1-to-1 रिलेशन नहीं है, वह कॉम्प्लेक्स डिजीज हो जाता है। और उसके बाद यदि सिम्टम 1-2-3 स्थान पर अपना नियत न रह जाए, अनेक सिम्टमों का चेन ऑफ सिम्टम्स आर देयर, तो वह क्या हो जाएगा, डिजीज सिंड्रोम कहा जाएगा उसको। वह डिजीज नहीं है, वो क्या है, डिजीज सिंड्रोम है। तो इस संदर्भ में यही देखा जाएगा। अब निकोटियाने फाइटोप्थोरा को ऑस्ट्रेलिया के साइड में देखा गया और पामिवोरा फाइटोप्थोरा का जो है इधर के साइड में देखा गया, मतलब श्रीलंका, हिंदुस्तान इत्यादि में। अच्छा, यहाँ छोटा में यह भी बैकग्राउंड में रख दूँ कि देखिए,
ए और बी दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। जो स्ट्रेन दोनों एक जगह रहेंगे वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और हर जगह पे नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग अब इतना के साथ आगे चलें। इट रैंक्स एज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड सोज डिजीज सिंड्रोम। दिस डिजीज कैन बी सीरियस, कॉजिंग रॉट्स ऑफ फ्रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स, स्पेशली ड्यूरिंग वेट वेदर। फाइटोप्थोरा को माना गया रिस्पॉन्सिबल मुख्य तौर से। ये आप तस्वीर देख लिए, डैमेज का आप कल्पना कर सकते हैं। पहले पेड़ किस तरह सूख रहा है, फिर वो गिर भी जा रहा है, तो पूरा फील्ड और कार्ड आपका ऐसे पपाया का हो जाएगा। देखिए वही सिम्टम का और मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर देखिए स्टेम रॉट कैसे हो रहा है। The pathogen causes root rot, stem rot and fruit rot. On seedlings it occurs as water-soaked lesions on the crow causing yellowish and damping off. In the field, most of aerial infection occur on the oldest fruit at the bottom of the fruit column, which drop prematurely. From the fruits, the pathogen can infect the adjacent stem and peduncle of other fruits, in which case young fruits can become infected. Infected fruit becomes grayish green, hard and shriveled. Their surface is covered by a whitish mycelium and numerous sporangiophores. The fruit become brown, blackish and drop. The first symptom on stem as water-soaked lesion up to 2.5 cm in diameter, darker than the normal color of stem and often covered with whitish mycelium. Latex exudation on the lesion is common. Later, the lesion grow mainly towards the main axis of the stem, up to 15 to 20 into 5 into 10 cm. On young plant, the lesion can girdle the stem completely and kill it. Firm dark brown lesion appear on the roots and stem's base. Later, the whole root system become infected. At the stem base, lesion can occur above or below the soil surface, which causes wilting and yellowing of leaves, which droop prematurely. Usually, the pathogen does not infect leaves except when inoculated. सामान्य तौर से लीफ का इन्फेक्शन नहीं होता है, रूट का इन्फेक्शन होगा और पानी नहीं जाएगा और लीफ येलो होकर गिर पड़ेगा। ये एक बात हुआ। लेकिन आर्टिफिशियली जब इनोकुलेट किया जाता है लीफ को तो भी वहाँ पर इन्फेक्शन देखा गया है, नेचुरल वे में नहीं। एटियोलॉजी का मतलब होता है कि काजल ऑर्गेनिज्म उसका क्या है और उसके बारे में कुछ पंक्तियों में समरी आप बताएं। द पैथोजेन क्लेमाइडोस्पोर प्लस माइनस माने मोटा मोटी ग्लोम्बोज होता है, टर्मिनल या इंटर कैलरी पोजीशन पर माइसीलियम में होगा और इसका डायमीटर 32 से 42 μm होगा। स्पोरेंजियोफोर्स सिम्पोडियल होते हैं। स्पोरेंजिया मोस्टली इलिप्सॉइड टू ओवॉइड होता है, प्रोमिनेंटली पैपिलेट होता है, कैड्यूसियस होता है विथ शॉर्ट पेडिसेल, एवरेज 40 to 60 से 25 into 30 से 25-35 μm। ये डैश जो दिया गया है वो रेंज है, μm का होता है। अबाउट 10 to 40 जूस पोर्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम स्पोरेंजिया इनक्यूबेटेड इन वाटर। उगोनिया एंड oospore आर फॉर्म व्हेन A1 and A2 मेटिंग स्ट्रेन आर पेयर्ड। दे रेयरली अकर टुगेदर। अब ये भी देख लीजिए कि दोनों स्ट्रेन इसके रेयरली अकर होते हैं। ऑन पपाया A2 स्ट्रेन वेयर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्पेन एंड श्रीलंका। द A1 स्ट्रेन अकर्स इन हवाई। कॉमन नेम पपाया फ्रूट एंड रूट रॉट, फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट। साइंटिफिक नेम क्या है? फाइटोप्थोरा पामीवोरा, काजल ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। फाइटोप्थोरा निकोटियाने इज रिकॉर्डेड ऑन पपाया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड और माइक्रोनेशिया, फिजी एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया। फाइटोप्थोरा पामीवोरा इज रिकॉर्डेड ऑन पपाया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, माइक्रोनेशिया, फिजी, समरा, मैंने इन जगहों से ये दोनों का रिकॉर्ड हुआ है। और मेरोत्रा मेंशन पाइथियम एफिनाइडर्मेटम।
Host papaya and wide range of valuable plantation crop, coconut, cocoa and fruit tree. कैसे इसको डिटेक्ट किया जाएगा? तो look for fruit with rapidly developing rods covered in white cottony growth, and also rods in stem where fruit is produced. Later look for wilting leaves as the root stem system decay. Nearby plants as water mold moves through the soil or fruit in rain splash. प्रीडिस्पोजिंग मतलब वह कौन से कंडीशन है जिनमें होस्ट ससेप्टिबल हो जाता है, इन्फेक्शन इंश्योर हो जाता है. हाई सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर विथ वाटर ड्यू टू हेवी रेनफॉल और पुअर ड्रेनेज. इट इज स्पेशली कॉमन आफ्टर लॉन्ग रेन स्टॉर्म और साइक्लोन्स. Waterlogged soil starve roots of oxygen that plants need for healthy growth, and water allows the swimming spores, zoospores, water mold to spread the disease. तो जैसा कि पहले बताया गया था, वाटर सॉक्ड लेजियन ऑन स्टेम नियर ग्राउंड लेवल, softening of tissue, patches enlarge rapidly and girdle the stem, causing rotting of tissue, which then turns dark brown or black. If disease attack is mild, only one side of the stem rots. Rotting proceeds to root and plant remains stunted. Fruits shriveled and drop, root deteriorate and get destroyed. देखिए वही चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, ये फुट रॉट है. सिम्टम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. ये देखिए इसका डिजीज साइकिल है. एक बार कोनिडिया या स्पोरेंजिया बन रहा है, वो टेम्परेचर के आधार पर जू स्पोरेंजिया बन जाएगा और इसमें बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर निकलेंगे, वो डिजीज को बढ़ाते हैं. और लेफ़्ट साइड में A1 और A2 दोनों स्ट्रेन यदि मिल जाते हैं तो वो स्पोर का निर्माण करते हैं. और उस स्पोर जो जर्मिनेट करता है वो जर्म ट्यूब के शीर्ष पर वेसाइकिल या स्पोरेंजिया का निर्माण करेगा, जू स्पोरेंजिया का, जिसमें से जू स्पोर बाहर निकल के फिर डिजीज इन्फेक्ट करेंगे. उस स्पोर के फॉर्म में या पेरिनेट करता है एडवर्स कंडीशन में, वहीं उपस्थित रहता है. वाटर मोल्ड सर्वाइव इन द सॉइल एज क्लेमाइडोस्पोर. When conditions are right, the chlamydospore germinate and produce a spore called sporangia या zoosporangia. Yet another spore is produced inside the sporangia called zoospores, and these are capable of swimming short distance in the water between soil particles. If they reach the fine feeder roots of papaya, they germinate and infect. Once inside the plant, the water mold develops more sporangia and zoospore. Spores of water mold are spread in rain splash and in wind-driven rain to the lower fruit and young stem. They are also spread in surface water and in soil or on machinery. तो ये लाइफ साइकिल किसका है? पैथोजेन का आ गया. अब देखिए डिजीज का साइकिल क्या है. तो डिजीज के साइकिल के लिए प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी इन्फेक्शन बताना रहता है. तो oospore formed where strain A, B both found and perinates as also then forms zoospore. तो जहाँ पर oospore की oosporic फार्म दोनों उपलब्ध रहेंगे तो वैसी स्थिति में oospore से zoospore बनेगा पेरिनेशन के पश्चात अगले सीजन में. तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण होंगे. और यह भी हो सकता है कि ये क्लेमाइडोस्पोर हों, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर भी पेरिनेट करते हैं सॉइल में. जहाँ दोनों स्ट्रेन नहीं पाए जाते हैं वहाँ क्लेमाइडोस्पोर थिक वाल्ड होता है, वो पेरिनेट करेगा सॉइल में एडवर्स कंडीशन, और उसके बाद जर्मिनेट करके और इन्फेक्ट करेगा. प्राइमरी इन्फेक्शन दे रिमेन प्रेजेंट इन सॉइल एंड इन्फेक्ट रूट बट कैन बी स्केप्ड बाई अवॉइडिंग रीप्लांटेशन. तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्लेमाइडोस्पोर या जूस्पोर ये सब सॉइल में ही उपस्थित हैं, वहीं से यह कार्य हो जाएगा. सेकेंडरी इनोकुलम आर जूस्पोर विच आर बाइफ्लैजिलेट, हेटेरोकॉन्ड एंड हैविंग विप्लेस एंड टिंसल फ्लैजिला. फर्दर दे मे प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी जूस्पोर. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जूस्पोर जो हो गए ये क्या हो गए? सेकेंडरी इनोकुलम हो गया. क्रॉप सीजन के दौरान डिजीज को स्प्रेड करते हैं. Secondary infection disease spreads throughout season by zoospore or conidia in dry condition. Dry condition में conidia, wet condition में zoospore. Perinates in soil tissue debris as chlamydospore or oospore.
मैनेजमेंट, कल्चरल कंट्रोल। तो जिस लोकेशन पर फाइटोप्थोरा पामीवोरा का पहले से अटैक है वहाँ से इस क्रॉप को न लगाइए। यह भी कि जहाँ थियोब्रोमा कोकोआ लगाते हों वहाँ पर पपाया न लगाइए, क्योंकि थियोब्रोमा कोकोआ पर भी फाइटोप्थोरा पामीवोरा का इन्फेक्शन होता है। सॉइल ड्रेनेज, प्लांट पपाया ओनली इन लैंड दैट इज़ वेल ड्रेन्ड, वैसे जगह पे लगाइए। वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए। जानते हैं कि ये एम्फीबियस होता है, इसमें जू स्पोर होता है, तो वाटर कंडीशन या वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी या लो लैंड होगा तो वहाँ पर डिजीज स्प्रेड करेगा। क्रॉप रोटेशन, डू नॉट रीप्लांट पपाया इन सॉइल वेयर फाइटोप्थोरा पामीवोरा इन्फेक्शन अकर्ड प्रीवियसली। रूट रॉट इज कॉमनली ए रीप्लांट प्रॉब्लम, उसी जगह बार बार लगाते हैं तभी जो है रूट रॉट का प्रॉब्लम आता है। हाइजीन, कलेक्ट एंड बर्न ऑल फॉलन फ्रूट एंड स्टेम ऑफ पपाया ट्री व्हेन हार्वेस्ट आर कंप्लीट। रेजिस्टेंट वेराइटी अभी तक नहीं जानकारी है। केमिकल कंट्रोल अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है रेजिस्टेंट वेराइटी। केमिकल कंट्रोल, यूज ऑफ क्लोरोथैलोनिल और कॉपर या मैनकोजेब प्रोटेक्टेंट के रूप में या मेटलैक्सिल का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है। रूट को भी बताएगा और लीफ तक पहुंच जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये है विभिन्न एस्पेक्ट है जिसके अंतर्गत डिजीज़ को पढ़ना है, और इसी में एक आपका डिजीज़ भी मैं कवर कर लिया, वो है पपाया रॉट, स्टेम रॉट, फ्रूट रॉट एंड रूट रॉट। फाइटोप्थोरा पामीवोरा कन्फ्यूजन का कारण, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड इट डेवलप्स डिजीज सिंड्रोम। थैंक यू।